पहला क्वेश्चन हमारा है नाइट्रोजन स्त्रीकरण करती है, किसका करती है नाइट्रोजन स्त्रीकरण? स्पाइरोगाइरा नहीं करता, वॉलवॉक्स नहीं करता, कोलेरेला नहीं करता, नॉन स्टॉक यही करता है। कौन करता है नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करती है? कौन? नॉन स्टॉक करता है। चाइना किस जगत से संबंधित है? मोनेरा जगत से, इसी से मोनेरा जगत से। कवक से नहीं है, प्लांटी से नहीं है, एनीमिया से नहीं है। तो स्पाइरुलागाइन किस जगत से संबंधित है? तो मोनेरा जगत का है स्पाइरुलागाइन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आयोडीन की प्राप्ति होती है, आयोडीन कहाँ से प्राप्त? कैल्पेक्स क्लोरेला से नहीं, पॉलीसाइफोनिया से नहीं, पोरफायरा से नहीं, तो किससे प्राप्त होता है? कैल्पक्स से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जल ब्लूम या वाटर ब्लूम, जल ब्लूम या वाटर ब्लूम का कारण क्या है? हरी शैवाल नहीं है, नील हरित शैवाल यही है, नील हरित शैवाल है आपका जो वाटर ब्लूम बनाने का कार्य करता है। नील हरित शैवाल है जो वाटर ब्लूम बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एगार एगार प्राप्त किया जाता है, एगार एगार कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो मैं बता दूं आपको, एगार एगार है वो शैवाल से प्राप्त किया जाता है, कवक से नहीं, जीवाणु से नहीं और लाइकेन से भी नहीं है। तो एगार एगार प्राप्त कहाँ से किया जाता है? वो जीवाणु से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शैवाल के किस समूह में लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है? लैंगिक जनन है वो किस शैवाल में, किसमें अनुपस्थित होता है? पहला क्वेश्चन है सॉरी, शैवाल के किस समूह में लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है? ये साइनो है। क्या है ये? साइनो। साइनोफाइसिस है, बेसिलोफाइसिस है, क्लोरोफाइसिस है। तो मैं बता दूं आपको साइनोफाइसिस है। साइनोफाइसिस के अंदर क्या पाया जाता है? शैवाल लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से परजीवी शैवाल कौन सा है? तो परजीवी वॉलवॉक्स नहीं है, यूथोथिक्स नहीं है, पोरफेरा नहीं है, सिपेलुरोस यही है, सिपेलुरोस यही क्या है? परजीवी शैवाल है। दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, परजीवी दूसरों पर आधारित जीने वाले। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों किस में पाए जाते हैं? रोडोफाइसिस नहीं, फियोफाइसिस नहीं, क्लोरोफाइसिस इसी में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी किस समूह में पाए जाते हैं? तो क्लोरोफाइसिस के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बहिर्निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मुख्यतः पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शैवाल में पाया जाता है, कवक में नहीं, लिवर्ट में नहीं, पाया में भी नहीं। तो किस में पाया जाता है? पाया निमोस होता है, मास शैवाल में पाया जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीला हरा वर्णक पाया जाता है, पीला हरा वर्णक किस में पाया जाता है? जेंथोफाइटिस में पाया, जेंथोफाइटा में पाया जाता है। पीला हरा वर्णक किस में पाया जाता है? तो वो जेंथोफाइटा में पाया जाता है। एलुगो का निस्तांड अनुकूलन वातावरण अंकुरित होकर बनाता है, क्या बनाता है अंकुरित होकर? कवक जाल नहीं, चल बीजाणु, चल बीजाणु ही बनाता है, क्या बनाता है? चल बीजाणु बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो आ जाओ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सीटोप्स के कवक तंतु की भित्ति किस रसायन से निर्मित होती है? सिस्टोपस के कवक तंतु की भित्ति किस रसायन से निर्मित होती है?
काइटिन से होती है या क्लोज से होती है? नहीं। सेलुलोज से भी नहीं, तो किससे होती है सिस्टोपस की? तो काइटिन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का है, एलुगो का लैंगिक जनन होता है। एलुगो का लैंगिक जनन किसमें होता है? समयुग्मकी नहीं होता, विषम युग्मकी होता है, असयुग्मकी समथैलिक इसमें भी नहीं होता है। तो एलुबो का लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है। म्यूकर में विषम जालिकता की खोज किसने की थी? म्यूकर में विषम जालिकता की खोज किसने की थी? 14 का क्वेश्चन है। तो म्यूकर में किसने की थी? मर्दपोशी में या किसने, सॉरी, म्यूकर में विषम जालिकता की खोज किसने की थी? डी वेरी ने नहीं की थी, ब्लेक्सली ने की थी, इसने की थी। ब्लेक्सली ने खोज की थी। म्यूकर में पोषण की विधि क्या होती है? म्यूकर में पोषण की विधि क्या होती है? तो वो मर्तजीवी होती है। मर्तजीवी म्यूकर क्या करते हैं? मर्तजीवियों से भोजन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो म्यूकर में कवक तंतु होते हैं। म्यूकर में कवक तंतु होते हैं। किस प्रकार के होते हैं म्यूकर में कवक तंतु? ऐसा कि पटहीन एक केंद्रीय नहीं होते, ऐसा कि पटयुक्त एक केंद्रीय नहीं होते, साकित होते हैं, पटहीन होते हैं, सहकोशिकीय। साकित और सहकोशिकीय होते हैं और इनमें पट नहीं होते। यही ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ईस्ट की महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ईस्ट का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? प्रोटीन है, शर्करा है, विटामिन सी है, राइबोफ्लोलेविन है। तो प्रोटीन ही ईस्ट का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्रीन मॉस या हरी मॉस किसे कहते हैं? ग्रीन मॉस या हरी मॉस किसे कहते हैं? स्पेगनम को कहते हैं, स्पेगनम को कहते हैं, या फोन्टी नेलिस को कहते हैं, या फ्यूनेरिया को कहते हैं, या एंड्रिया को कहते हैं? तो फ्यूनेरिया को कहते हैं। किसको कहते हैं ग्रीन मॉस? फ्यूनेरिया को ग्रीन मॉस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीट मॉस या बोग मॉस, मॉस बोलो या मॉस बोलो एक ही बात नहीं, पीट मॉस या बोग मॉस किसे कहते हैं? पीट मॉस या बोग मॉस किसे कहते हैं? स्पेगनम को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्पेगनम को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्पेगनम को कहते हैं। सेवाल का ब्रायोफाइटा, सेवाल एवं ब्रायोफाइटा में क्या अंतर है? ये स्थलीय आवास होता है, ये स्थलीय आवास होता है, यह बंधक कवच होता है, द्विशाखी युग्मन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो बंधक कवच होता है। ब्रायोफाइटा में प्रभावी अवस्था होती है। ब्रायोफाइटा में प्रभावी अवस्था कौन सी होती है? बीजाणु युग्मत होती है, युग्म विद होती है। तो मैं बता दूं युग्म विद यही होती है। ब्रायोफाइटा में प्रभावी अवस्था यही होती है। मोरकेनिसिया में सावधानी की सुरक्षा की संरचना है, किसमें है? पैराफाइसिस में नहीं है, एपोफाइसिस में नहीं है, पेरीफाइसिस में नहीं है, पेरिचीटियम यही है, पेरिचीटियम ही है। क्या है? पेरिचीटियम के अंदर मोरकेनिसिया इनमें सावधानी की सुरक्षा की संरचना पाई जाती है। अनुमानित ब्रायोफाइटा विकसित हुए हैं। अनुमानक ब्रायोफाइटा विकसित हुआ है। अनुमानित ब्रायोफाइटा कहाँ विकसित हुआ है? नील हरित शैवाल में नहीं, हरी शैवाल में, हाँ हरी शैवाल में ही हुआ है।
निम्न में से ब्रायोफाइटा के लिए सही कथन है। यह सुकाईनुमा होता है, इसमें हरित लवक पाए जाते हैं, स्त्रीधानी पाई जाती है और उपयुक्त सभी। तो ये सभी हैं। ये सुकाईनुमा भी होता है, इनमें हरित लवक भी पाए जाते हैं, स्त्रीधानी भी उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केनियसिया या पॉलीमोर्फा। मार्केनेशिया और पॉलीमोर्फा क्या है? ये विषम बीजाणु है। क्या है ये? विषम बीजाणुकीय है। किस बीजाणुधानी में इलेक्टर नहीं पाया जाता है? किस में नहीं पाया जाता है? बीजाणुधानी में इलेक्टर नहीं पाया जाता है। तो स्पेगना में भी पाया जाता है और मोरनियसिया में भी पाया जाता है और सिलेजिनिला में पाया जाता है। ये 3-4 हैं जिसमें पाया जाता है, तो इन दोनों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रभावी युग्म अवस्था पर बीजाणुविद अवस्था निर्भर करती है। तो बताओ कौन सा होगा इसमें? किस पे निर्भर करती है ये? तो पॉलीट्राइकम में करती है। किस पे करती है? पॉलीट्राइकम पे करती है। सावधानीधर किसमें पाया जाता है? सावधानीधर किस में पाया जाता है? फ्यूनेरिया में नहीं पाया जाता, स्केनेशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेरिडोलॉजी के जनक कौन थे? टेरिडोलॉजी के जनक कौन थे? तो एफ.ओ. बोवर था। कौन था? एफ.ओ. बोवर टेरिडोलॉजी के। निम्न में से वृक्ष फर्न कौन सी है? निम्न में से वृक्ष फर्न कौन सी है? तो साइथिया। साइथिया क्या है? वृक्ष फन है। साइथिया क्या है? वृक्ष फन है। पेलियोजाइकी या डिवोनियम काल की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा इसी काल की है। पेलियोजोइक या डेवोनियन काल की है। सरलतम और आदिम प्रकार का वृक्ष कौन सा है? प्लेक्टोस्टील नहीं है, एक्टनोस्टील नहीं है, हेप्टोस्टील यही है। हेप्टोस्टील है वो सरलतम और आदिम प्रकार की रसम कौन सा? यही है हेप्टोस्टील। नेक्स्ट हमारा प्रथम तंत्र स्टेलर सिस्टम का उपयोग किसने किया था? स्टेलर सिस्टम का उपयोग किसने किया था? बंकिमचंद्र उकर ने नहीं किया था, वान टिघम या डोलिफ्ट ने किया था। यही था, वान टिघम डोलिफ्ट ने किया था। फर्न में अलैंगिक जनन से संबंधित संरचना का नाम क्या होता है? फर्न में कार्पोगोनियम नहीं होता है, स्पोरोफिल यही होता है। स्पोरोफिल होता है फर्न में अलैंगिक जनन से संबंधित संरचना। अधिकांश टेरिडोफाइटा में युग्मकोद्भिद की पोषण विधि है। अधिकांश टेरिडोफाइटा में अधिकांश पोषण कौन सा? परजीवी नहीं, मातृजीवी नहीं, स्वपोषी ही होते हैं युगोद्भिद टेरिडोफाइटा के। नेक्स्ट हमारा, फर्न के प्रोथेल्स में बनते हैं। क्या बनते हैं? फर्न प्रोथेल्स में बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, युग्मक बनते हैं, युग्मक बीजाणु बीज तीनों बनते हैं। बीज फल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो कौन है? युग्मक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टेरोडियम की बीजाणुधानी सामान्यतः कितने बीज बनाती है? तो ये 64 बीज बनाती है। कितने बनाती है? 64 बीज बनाती
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीनोस्पर्म में बीजांड पर कितने अवधारण पाया जाता है, तो एक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो पाइनस का बीजांड होता है, पाइनस का बीजांड कैसा होता है, एक अर्धावरणीकरण परत होती है। कैसा होता है कि अर्धावरीकरण परत होती है। तो पाइनस का बीजांड होता है एक वर्तीय प्रतीत होता है, एक अध्यावर्तीय प्रतीत होता है। और नेक्स्ट की बात करें तो हम श्वसन क्रिया की समस्या से संबंधित दवा प्राप्त होती है। श्वसन क्रिया से संबंधित कौन सी दवा में प्राप्त होती है, तो वो होती है एफ्रीडा से। श्वसन क्रिया से संबंधित जो दवा प्राप्त होती है वो एफ्रीडा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे लंबा पेड़ कौन सा है, सिकोवा। कौन सा है, सिकोवा सबसे लंबा पेड़ होता है, सिकोवा सबसे लंबा पेड़ होता है। निम्न में से किस पादप में इफेड्रिन प्राप्त होता है, किस पादप से इफेड्रिन प्राप्त होता है, तो मैं बता दूं आपको, वो इफेडा से होता है। किससे होता है, इफेडा से प्राप्त होता है। निम्न में से बीजांड अंडाशय से ढका नहीं होता है, तो वो किसका नहीं ढका होता है, वो जीनोस्पर्म का ढका हुआ नहीं होता है। किसमें बीजांड अंडाशय से ढका नहीं रहता है, तो वो जीनोस्पर्म से नहीं है। परिवेशित गर्भ सामान्यतः पाया जाता है, परिवेशित गर्भ सामान्यतः किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है अनावर्त बीजी के अंदर पाया जाता है, अनावर्त बीजी के अंदर पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस एक में नर और मादा युग्मक स्वतंत्र अस्तित्व वाले स्वच्छंद जीव नहीं है, ये पूछा नहीं कौन से नहीं है, तो वो मैं बता दूं आपको, सेंड्रा में नहीं है, टेरिका में है, फ्यूनेरिया में है, पॉलीट्राई में है, और इसमें आगे सेडम में नहीं है, सेडम के अंदर नहीं पाया जाता, सेड्रम होता है या सेडम, इसके अंदर स्वतंत्रता नहीं पाई जाती है। कौन से वर्ग में जीनोस्पर्म सम्मिलित नहीं, जीनोस्पर्म सम्मिलित है, ये पूछ रहा है। सम्मिलित कौन से में, तो साइक्लोपिस्डा में पाया जाता है, साइक्लोपिस्डा में पाया जाता है। किस अनावर्त बीजी गण में सबसे जीवाश्म पादप सम्मिलित हैं, किसमें है सबसे ज्यादा अनावर्त गण में सभी जीवाश्म पादप सम्मिलित हैं, तो वो किसमें होते हैं, वो होता है आपका साइकेडोफिलेकेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कई बढ़ते कैंसर औषधि प्राप्त की जाती है। हाल ही में का मतलब तो 2 साल 3 साल कितने में भी हो सकता है। वो किससे होती है, वो टेक्सास से है, किससे है, टेक्सास से है। वो कीनोफर्स और साइकस दोनों गुण पाए जाते हैं, कीनोफर्स और साइकस दोनों गुण किस में पाए जाते हैं, चिकंगो में पाया जाता है, चिकंगो में पाया जाता है। कौन सा युग्मन सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है हमें, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पाइनस जड़ यही नहीं है, कौन सा नहीं है, पहला ही नहीं है, पाइनस कौन जड़ यही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस युग्म में किस वर्ण दर्शाता है, तो वो दर्शाता है नेफ्रोलेसिस साइकस में,